Assalamu alaikum, my dear student. I am your physics tutor Hafiz Ahsan Ali from platform of Pak Irzan College Nankana. Dear student, I hope you are safe and sound by blessing of Allah Almighty. Dear student, lecture number 9 के अंदर हमने briefly discuss किया types of magnetic properties of solid and types of solid, ferro, para and diamagnetic material. उसके साथ हमने डोमेन थ्योरी को ब्रीफली डिस्कस किया और उसके साथ हमने डिस्कस किया डीमैग्नेटाइजेशन और उसके बाद हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10 के अंदर हिस्टैरिसीस लूप. हिस्टैरिसीस लूप, व्हाट इज द हिस्टैरिसीस लूप? ये आपके पास हिस्टैरिसीस लूप है. इसमें हमने एक्स एक्सिस पे करंट को लिया है और वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को लिया है. तो इसी से आप इसकी डेफिनेशन बनाएं. The graph plotted by CRO, the graph plotted by CRO in between various values of I से मुराद करंट एंड BB से मुराद मैग्नेटिक फील्ड. द ग्राफ प्लॉटेड बाय CRO बिटवीन वेरियस वैल्यू ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड की मुख्तलिफ वैल्यू के दरमियान जो CRO के जरिए से ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप. हिस्टैरिसीस लूप. अब बात करते हैं हिस्टैरिसीस. व्हाट इज द हिस्टैरिसीस? मैग्नेटिक फील्ड लैग्स बिहाइंड आई. इससे पहले हम बात करेंगे कि जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी सॉलिनाइड के अंदर रखते हैं, किसी करंट कैरिंग सॉलिनाइड के अंदर जब उसको रखते हैं तो उसके नतीजे में अल्टरनेटिंग सोर्स लगाएंगे. जब इसको हमने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को सॉलिनाइड के अंदर रखा है तो आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट के अंदर इसके साइकिल, हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल नेगेटिव. तो जब इसके अंदर हम किसी सॉलिनाइड के अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो जब पॉजिटिव पीक वैल्यू जीरो से पीक वैल्यू, पीक से फिर जीरो वैल्यू आती है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर उसकी एक तरफ मैग्नेटाइजेशन कंप्लीट होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल में उसकी अपोजिट साइड पे मैग्नेटाइजेशन कंप्लीट होती है. तो इसका मतलब है जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को आप सॉलिनाइड के अंदर रखते हैं और उसे अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव पीक साइकिल के अंदर पॉजिटिव हाफ पीक साइकिल, हाफ है, पॉजिटिव हाफ पीक साइकिल के अंदर उसके एक साइड पे मैग्नेटाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, नेगेटिव हाफ साइकिल में उसके अपोजिट साइड पे मैग्नेटाइजेशन कंप्लीट हो जाती है. तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट. अब देखें, करंट के पास करवाने से जब मैग्नेटाइजेशन होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो इसका मतलब है करंट के पास करवाने से क्या पैदा होता है? मैग्नेटिक फील्ड. अब हिस्टैरिसीस का मतलब क्या है? हिस्टैरिसीस का मतलब है बी लैग्स करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट से क्या रह जाती है? पीछे रह जाती है. अब इसको लिखेंगे कैसे? द फिनोमिना इन विच बी लैग बिहाइंड करंट. ऐसा फिनोमिना जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट से क्या रह जाता है? पीछे रह जाता है. ऐसा फिनोमिना जिसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट से पीछे रह जाता है. कैसे रह जाता है ये हम ग्राफ में डिस्कस करेंगे जी. स्टार्टिंग पॉइंट पर ये हमारे पास एक मैग्नेट है. मैग्नेट को हमने रख लिया सॉलिनाइड के अंदर. ये सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई मैग्नेट तो नहीं, मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेट तो तब बनेगा जब इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो. ये एक मटेरियल है हमारे पास, इसे हमने सॉलिनाइड के अंदर रखा है. जब सॉलिनाइड से हमने करंट प्रोवाइड किया है इसको, तो शुरू में करंट भी जीरो था, मैग्नेटिक इफेक्ट भी जीरो था. अब शुरू में जब दोनों ही जीरो हैं, करंट की वैल्यू जीरो से क्या उसको मैक्सिमम वैल्यू होगी. यहां तक करंट की वैल्यू जीरो से क्या हुई? मैक्सिमम. जब करंट की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम हुई है तो इसका नतीजा करंट को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं. करंट के इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है. तो एक पॉइंट आता है जिस पर ये देखें, पॉइंट ए के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये वाली मैक्सिमम आ रही है और करंट की वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम. तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए उसको कहते हैं सैचुरेशन. सैचुरेशन पॉइंट. स्टार्टिंग पर जब आप
सोलिनॉइड के अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं और करंट सप्लाई करते हैं तो एक साइकिल में एक तरफ मैग्नेटाइज फुली मैग्नेटाइज हो जाता है, जब दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो दूसरी साइड पे मैग्नेटाइज फुली हो जाता है। तो शुरू में जब आप दोनों सोलिनॉइड के अंदर मटेरियल को रखते हैं और स्टार्ट पर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, शुरू में जब करंट दिया जाता है तो करंट की वैल्यू बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या करती है, बढ़ती है। और जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है वो पॉइंट है ए, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं सैचुरेशन, कि इस पर मैक्सिमम करंट पास हुआ है और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, यानी शेरशुदा, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर किसी मैग्नेट के अंदर या मटेरियल के अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो और मैक्सिमम करंट हो, उस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, और इस फेनोमेनन को कहते हैं सैचुरेशन। When we increases the current, the magnetic effect produced in the conductor is the maximum. So that point at which current is maximum and magnetic field is maximum, this point is called saturation point, and this phenomena which is called saturation. उसके बाद क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप करंट की वैल्यू को रिवर्स लेके आते हैं। मैक्सिमम से किधर आ रही है, ये देखिए, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, मैक्सिमम से बैक आ रहे हैं तो करंट की वैल्यू पहले ज्यादा थी, फिर क्या हो रही है, ये ज्यादा थी, बैक आए हैं तो ज्यादा से क्या होगी, कम, फिर बैक आए हैं तो ज्यादा से कम। जब आप करंट की वैल्यू को मैक्सिमम से किधर लेके जाते हैं, मिनिमम, जब आप मैक्सिमम से इधर लेके जाते हैं करंट को मिनिमम वैल्यू की तरफ, तो एक पॉइंट आता है जिस पर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होती। उस पॉइंट को हमने नाम दिया है आर का। वो पॉइंट जिस पर करंट की वैल्यू 0 हो जाए लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 ना हो, उस पॉइंट को कहते हैं रिटेंटिविटी, और उस पॉइंट को कहते हैं रिटेंटिविटी पॉइंट, और उस फेनोमेनन को कहते हैं रिटेंटिविटी। जब आप करंट की वैल्यू मैक्सिमम से 0 लेके आते हैं तो एक पॉइंट पर जिस पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम, करंट की वैल्यू 0 हो जाती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होती, उस पॉइंट को कहते हैं रिटेंटिविटी पॉइंट, और उस फेनोमेनन को कहते हैं रिटेंटिविटी। जी, सैचुरेशन की बात करें तो क्या है, द फिनोमेना in which current and magnetic field increased and obtain maximum value. The phenomena in which current and magnetic field increased and obtain maximum values को कहते हैं saturation. रिटेंटिविटी क्या होता है जी, रिटेंटिविटी मैंने अभी आपको बताया कि जब आप करंट की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो खास पॉइंट पर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं 0 होती, वो पॉइंट है आर। वो पॉइंट कौन सा है, आर पॉइंट जो है, इस पर आप चेक करें तो करंट की वैल्यू 0 है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है, इस पॉइंट को कहते हैं रिटेंटिविटी पॉइंट, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं, इस फिनोमेनन को कहते हैं रिटेंटिविटी। अब क्या होता है, ये देखें, ये मैक्सिमम से किधर है, करंट 0 पर। अब हम क्या करते हैं, करंट की वैल्यू अपोजिट हो जाती है, यहां से ये पॉइंट है आपके पास जीरो से ये पॉइंट आया ए, और ये आपके पास आया पॉइंट आर करंट की। अब आर से आगे जा रहे हैं तो आर से जब आगे जाते हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 से मैक्सिमम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, 0 से मैक्सिमम। अब 0 से मैक्सिमम आते हैं तो देखें, मैक्सिमम आने के नतीजे में एक पॉइंट ऐसा है जिस पर करंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं रहती, नेगेटिव केस में इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। अलोंग वाई एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। ये जो करंट है जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को 0 कर देता है उसे कहते हैं कोरेसिव करंट। क्या कहते हैं, कोरेसिव करंट। और इस फिनोमेनन को कहते हैं कोरेसिविटी। क्या कहते हैं, कोरेसिविटी। अब इसको क्या कहेंगे कि जब करंट की वैल्यू रिवर्स होती है तो ए से आर तक, ए से जब पॉइंट आर तक आता है तो इस पॉइंट के ऊपर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होती। तो इसका मतलब ये देखिए, करंट मैक्सिमम से किधर आ गया, मिनिमम से 0 पर आया है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं हुई। इस
इस पॉइंट को हम कहते हैं रिटेंटिविटी पॉइंट और इस फिनोमिना को कहते हैं रिटेंटिविटी। जब करंट ये देखें आर से सी की तरफ आता है तो करंट की वैल्यू रिवर्स हो जाती है, और रिवर्स जब होती है तो जीरो से इसकी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज। ये देखें एक्स एक्सिस पर, यहां पर एक्स एक्सिस क्या है, जीरो। जब हम वाई एक्सिस पे लाई करेंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अब इधर आए तो पीछे आ रहे हैं तो करंट की वैल्यू रिवर्स हो रही है। करंट की वैल्यू रिवर्स होने से ये आर से पॉइंट सी पर जब आता है तो इस पॉइंट पर आप चेक करें वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां पे करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो। ये देखिए ये पॉइंट सी है। एक्स एक्सिस पर याद रखें, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो होती है, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो यहां पे चेक करें, यहां पे जो हमारे पास करंट है उसकी वैल्यू तो नेगेटिव है, लेकिन वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। करंट की वो वैल्यू जिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाए उसको कहते हैं कोरेसिव करंट, और इस फिनोमिना को कहते हैं कोरेसिविटी। क्या कहते हैं, कोरेसिविटी। उसके बाद क्या होता है, जब सी से डी की तरफ लेके जाते हैं तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होती है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, फिर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप फिर वही फिनोमिना सेम फिनोमिना को रिपीट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब यहां पर आप आते हैं तो यहां पर आपके पास जो है वो करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम। फिर आगे जाएं, करंट की वैल्यू डायरेक्शन रिवर्स होगी करंट की, उसके नतीजे में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, करंट की वैल्यू क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। इसके बाद फिर वही फिनोमिना आपके पास आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद बात आ जाती है एरिया ऑफ लूप की। अब यहां से पूरे का पूरा मैग्नेटाइजेशन हो, यहां से फिर बैक जाए तो फिर वही डीमैग्नेटाइजेशन। एक केस में मैग्नेटाइजेशन हो रही है, दूसरे केस में डीमैग्नेटाइजेशन हो रही है। तो एरिया ऑफ लूप, ये एरिया ऑफ लूप जितना ज्यादा होगा उतनी ही एनर्जी जो डिसिपेट हुई है ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी। अब जो हार्ड मटेरियल होते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, उनको मैग्नेटाइज करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से उसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ लूप, वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के। तो जो स्टील है ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जिसकी मदद से इसका एरिया ऑफ लूप जो है वो एनर्जी को शो कर रहा है, वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है, एरिया ऑफ लूप ग्रेटर होता है। जबकि जो आयरन है हमारे पास, या सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए लो एनर्जी या स्मॉल एनर्जी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से इसका ग्राफ भी क्या होता है, स्मॉल होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने ब्रीफली डिस्कस किया व्हाट इज द हिस्टैरिसीस लूप, व्हाट इज हिस्टैरिसीस, व्हाट इज द सैचुरेशन, व्हाट इज द रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी और एरिया ऑफ लूप। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ अपने ट्यूटर को इजाजत दीजिए। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।